welcome to the fifth video of the series, and today we are going to learn about protected access modifier. So yeah, let's get started. So it can be accessed within the package or in child class. That is, protected means default plus kits. Now what is like protected is default plus kits. तो default क्या हुआ कि पैकेज के अंदर कहीं पे भी हम उस मेथड्स को यूज कर सकते हैं, करेक्ट. एंड किड्स मतलब होता है चाइल्ड क्लास. किसी भी क्लास का अगर कोई चाइल्ड क्लास है तो वहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं फॉर लाइक. और पर हम लोग चाइल्ड क्लास बनाते कैसे हैं? तो मान लो कि हमारे पास कोई क्लास ए है, तो इस अगर क्लास ए का चाइल्ड क्लास बनाना है तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे क्लास बी एक्सटेंड्स ए. तो यहाँ पे जो क्लास बी है वो चाइल्ड क्लास है ए का. तो विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड हम लोग चाइल्ड क्लास बना पा रहे हैं किसी भी क्लास का. सो वी विल अंडरस्टैंड इट बेटर थ्रू कोड. चलो, सबसे पहले हमारे पास ये एक क्लास कैट है. इसके अंदर हमारे पास एक ये मेथड है void sound cat, ओके, और एक है प्राइवेट void sleep. तो अभी हम void sound cat को प्रोटेक्टेड बना देते हैं. नाउ प्रोटेक्टेड void sound cat. अब ये मेथड हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? विद इन द पैकेज. सबसे पहला तो डिफॉल्ट मेथड्स हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते थे? विद इन द पैकेज. तो इस प्रोटेक्टेड मेथड, दैट इज इस साउंड कैट मेथड को हम लोग विद इन द पैकेज यूज कर सकते हैं. तो चलो एक बार पहले यहाँ पे करके देखते हैं. क्लास कैट सी इज इक्वल टू न्यू कैट. तो हमारा कैट का ऑब्जेक्ट बन गया. एंड c डॉट साउंड कैट. तो अगर हम इसको रन करें तो इट इज रनिंग परफेक्टली. ये मेथड हमारा परफेक्टली रन हो रहा है विद इन द पैकेज. दैट मीन्स ये जो ट्री डॉट जावा है वो पैक 1 के अंदर ही है ना. तो हम यहाँ पे भी इस प्रोटेक्टेड मेथड को यूज कर सकते हैं, है ना. जस्ट द फीचर ऑफ डिफॉल्ट कि पैकेज में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं. And here also it is running perfectly. Okay, I hope this is clear. Now let's make our class protected. And we are getting error. Class cannot be protected, है ना. क्यों नहीं हो सकता है? That's very simple. अगर कोई method protected है तो हम उसको within the package use कर पा रहे हैं. और अगर कोई class protected होगा तो उस सॉरी हाँ, तो that can be also used within the package, है ना. तो अब ये काम ऑलरेडी डिफॉल्ट हमारे लिए कर रहा है. दैट इज डिफॉल्ट क्लासेस कैन बी यूज्ड विद इन द पैकेजेस. सो व्हाई टू लाइक यूज प्रोटेक्टेड फॉर द सेम थिंग, है ना. तो दैट्स व्हाई जावा डज नॉट अलाउ अस टू यूज प्रोटेक्टेड इन आउटर क्लास एंड वी कैन यूज प्रोटेक्टेड इन इनर क्लास. जैसे यहाँ पे प्राइवेट क्लास किटन है ना, तो वी कैन मेक इट प्रोटेक्टेड एज वेल. तो यहाँ पे देखो इनर क्लास में कर सकते हैं, दैट लाइक इट्स नो इशू. और इसका हम लोग ऑब्जेक्ट भी फिर बना सकते हैं. बट आउटर क्लास में हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं. दैट्स फॉर द सेम रीजन कि वो काम ऑलरेडी डिफॉल्ट क्लासेस हमारे लिए कर रहे हैं. सो व्हाई टू यूज प्रोटेक्टेड अगेन. ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू इज, आई सेड दैट protected methods are used in child classes also. अब यहाँ पे क्या हो रहा है इस, जैसे हमारा एक क्लास डॉग है यहाँ पे, ठीक है, और इसके अंदर एक मेथड है साउंड डॉग जो हमारा प्रोटेक्टेड है. अब हम इस डॉग क्लास का एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं. दैट इज क्लास मे बी चाइल्ड डॉग एक्सटेंड्स डॉग, है ना. तो अब देखो चाइल्ड क्लास कैसे बनाते थे हम? एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके, है ना. तो ये इस क्लास का नाम क्या है? चाइल्ड डॉग. और
extend मतलब this is the keyword used to make child class of which class, so whatever we write here, तो यहाँ पे हमने dog लिखा है तो child dog is the child class of dog class. अब जैसे ही हम ये चाइल्ड क्लास बनाते हैं, व्हाट हैपेंस इज कि इसके जितने भी मेथड्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे, वो खुद ब खुद चाइल्ड डॉग के अंदर आ जाते हैं. मतलब हमें यहाँ पे इसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है, फिर भी इस चाइल्ड डॉग के पास ये मेथड है. लाइक वी गेट समथिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स फॉर विच we don't have to work or we don't have to do anything, we just get it. सिमिलरली यहाँ पे जो ये चाइल्ड डॉग है ना, इसे अपने पेरेंट क्लास के सारे मेथड्स जो हैं वो मिल जाएंगे ऐसे बिना कुछ लिखे, है ना. तो अब ये चाइल्ड डॉग का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाए, मे बी डी इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड डॉग, और हम कॉल करें d dot sound dog, and if we run it, we can run it, है ना. इसे हम आराम से यूज कर पा रहे हैं and we are getting the output perfectly. अब देखो ये जो मेथड है sound dog, वो किसके पास है, चाइल्ड डॉग के पास है, और डॉग क्लास के पास भी है. मतलब अगर हम डॉग क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाए, that is dog maybe d1 is equal to new dog, and okay, sorry, here it will be g, and d1 dot sound dog. ठीक है. अब देख ये चाइल्ड डॉग बनाया हमने, डॉग डॉग बनाया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो है ना, एक चाइल्ड डॉग है, एक डॉग है, एक पेरेंट है, एक चाइल्ड है. तो इस दो का अगर हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन करें तो विल गेट 4, है ना. मतलब चाइल्ड चाइल्ड डॉग, डॉग डॉग, चाइल्ड डॉग एंड डॉग एंड चाइल्ड डॉग. ठीक है. व्हाट आई मीन टू से इज कि इस साउंड डॉग मेथड को हमने ये एक तरीके से कॉल किया, ये दूसरे तरीके से कॉल किया. एक और क्या तरीका हो सकता है, डॉग d2 इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड डॉग. ठीक है. एंड यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं d2 डॉट sound dog, and next can be child dog d3 is equal to new dog. तो when we write this line we are getting error. तो अगर पेरेंट और चाइल्ड का कुछ ऐसा रिलेशन रहे then we can write this in 4 way. ठीक है. और उस मेथड को हम कॉल कर सकते हैं, लेकिन in this line we are getting error, that means of course we cannot write this way. तो हम इस 3 तरीके से लिख सकते हैं. अब इसमें हो क्या रहा है, I'll just explain you. जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लाइक यहाँ पे मैंने लिख रखा है डेमो d1 इज इक्वल टू न्यू डेमो, तो हमारा एक मेमोरी होता है हीप मेमोरी. तो इस न्यू डेमो के थ्रू हमारा एक ऑब्जेक्ट ऑफ डेमो इस हीप मेमोरी में बन जाता है, और ये जो d1 वेरिएबल है वो इसको पॉइंट करता है. तो इट इज बेसिकली डूइंग व्हाट, दिस इज रेफरेंसिंग दिस, है ना. तो इसको हम रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं. तो बेसिकली डेमो d1 जो है वो रेफरेंस टाइप है, और न्यू डेमो जो है वो ऑब्जेक्ट टाइप है. इस न्यू डेमो से हमारा एक हीप मेमोरी में ऑब्जेक्ट बन रहा है, एंड दिस वैल्यू इज रेफरिंग टू दिस ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो बेसिकली d1 दिस इज रेफरेंस टाइप एंड दिस इज ऑब्जेक्ट टाइप. तो जब भी पेरेंट एंड चाइल्ड की बात आती है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चाइल्ड डॉग d इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड. तो what is like child dog d is reference type. ठीक है. और वो क्या है, चाइल्ड है. तो यहाँ पे क्या है, चाइल्ड रेफरेंस है,
चाइल्ड का ही ऑब्जेक्ट बन रहा है ना। ये देखो, ये जो चाइल्ड डॉग डी है, दिस इज रेफरेंस टाइप, तो यहाँ पे मैंने लिखा चाइल्ड रेफरेंस, एंड न्यू चाइल्ड डॉग इज व्हाट, ऑब्जेक्ट टाइप, एंड ऑब्जेक्ट किसका है, न्यू चाइल्ड डॉग का है, विच इज चाइल्ड ओनली, नो। तो बेसिकली आई हैव रिटन चाइल्ड रेफरेंस एंड चाइल्ड ऑब्जेक्ट, और इस केस में क्या है, पेरेंट का ही रेफरेंस है ना, पेरेंट रेफरेंस एंड पेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें हमारा पेरेंट रेफरेंस है एंड चाइल्ड ऑब्जेक्ट है ना। यहाँ पे डॉग D2, मतलब ये जो रेफरेंस वेरिएबल है D2 वो किसका है, डॉग का है, और डॉग क्या है, पेरेंट है, और न्यू चाइल्ड डॉग लिख रहे हैं, तो ये न्यू के साथ चाइल्ड डॉग है, तो ये जो है वो क्या है, चाइल्ड है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो चाइल्ड का है, और रेफरेंस जो है वो पेरेंट का है, ठीक है। तो पेरेंट रेफरेंस टाइप एंड चाइल्ड ऑब्जेक्ट टाइप, और फिर हम इस मेथड को कॉल कर रहे हैं। पर जब हमने ये लाइन लिखा था तो वी वेर गेटिंग द एरर, so from this line we can conclude that कि child reference cannot hold parent object, okay, child reference cannot hold parent object, but parent reference can hold child object. I hope this is clear, and let's just run it and check once. Yeah, so we are getting 3 times, sound of dog is bark, sound of dog is bark, and this okay. Now one more thing, when class is public but the method is protected, okay, so protected void walk. Now if this method would be like default, अगर ये default रहता तो हम इसको अपने पैकेज में यूज कर पाते, प्राइवेट रहता तो इसी क्लास में यूज कर पाते, पब्लिक रहता तो हम कहीं पे भी यूज कर सकते थे। पर अगर ये प्रोटेक्टेड है तो इसको हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स इस पैकेज में यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग दूसरे पैकेज में भी यूज कर सकते हैं, पर उसके लिए हमारा वो क्लास चाइल्ड क्लास होना चाहिए एनिमल क्लास का। लेट्स सी, ओके, मतलब सबसे पहले चाइल्ड, ये जो स्टूडेंट क्लास है हमारा वो किस में है, पैक 2 में, तो क्लास स्टूडेंट, पब्लिक क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड्स एनिमल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्टूडेंट क्लास जो है वो चाइल्ड क्लास है एनिमल क्लास का इन अनदर पैकेज। तो फिर यहाँ पे हम अगर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाए, स्टूडेंट s इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है, और कॉल करें s डॉट वॉक, क्योंकि वॉक मेथड किसके पास था, एनिमल क्लास के पास था, लेकिन स्टूडेंट क्लास जो है वो एनिमल क्लास का चाइल्ड है, तो उसके जितने भी मेथड्स होंगे ना वो स्टूडेंट क्लास के पास खुद ब खुद आ गए। नाउ स्टूडेंट क्लास कैन कॉल दिस वॉक मेथड, है ना, तो इसने यहाँ पे s डॉट वॉक को कॉल किया। सो नाउ लेट्स रन दिस एंड चेक इफ इट्स वर्क फाइन। ओके, सो एनिमल्स वॉक। सो अगर हमें प्रोटेक्टेड मेथड हमारे पास है तो हम दूसरे पैकेज में यूज कर सकते हैं ओनली व्हेन that class is the child class of that particular class, जिस मेथड, जहां से भी हम मेथड को यूज करना चाह रहे हैं, क्लास हमारा पब्लिक होना चाहिए, बट द मेथड कैन बी प्रोटेक्टेड। अगर मेथड प्रोटेक्टेड है तो अगर, और दूसरे पैकेज में जो क्लास है वो चाइल्ड क्लास है उस क्लास का जिसमें वो प्रोटेक्टेड मेथड है, तो हम उस मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो मैंने देखा था कि अगर ये चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास वाला रिलेशन हो तो हम 3 तरीके से
मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो पहला हमारा जो हमने यहाँ पे s.walk को कॉल किया है, इसमें हमने कैसे किया है, स्टूडेंट s इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट विच इज स्टूडेंट इज द लाइक चाइल्ड क्लास, है ना। तो यहाँ पे चाइल्ड क्लास का रेफरेंस है, चाइल्ड क्लास रेफरेंस टाइप एंड चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट टाइप। कैन वी कॉल इट लाइक, तो एनिमल में भी तो वॉक है ना, वॉक मेथड। तो हम एनिमल ए इज इक्वल टू न्यू एनिमल कर सकते हैं, तीन तरीके से हम कॉल कर सकते थे। तो ए डॉट वॉक, ठीक है, एक ये तरीका हो सकता था। और एक और तरीका क्या हो सकता था कि एनिमल का रेफरेंस टाइप हो, और मतलब पेरेंट क्लास का रेफरेंस टाइप हो, और स्टूडेंट का दैट इज चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे पेरेंट क्लास रेफरेंस है एंड ऑब्जेक्ट जो है वो चाइल्ड क्लास का, एंड वी कैन कॉल a1 dot walk. But we can see while calling these two methods we are getting error. So from here we can conclude that whenever we are using the method in another package, तो उसमें अगर वो चाइल्ड क्लास है तो बस उसके चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट दैट इज रेफरेंस एंड चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट ही बनाकर हम उस मेथड को कॉल कर सकते हैं, और ये दोनों मेथड से हम वॉक मेथड को कॉल नहीं कर सकते। आई मीन वी कैन नॉट लाइक यूज एनिमल ए न्यू एनिमल, है ना। मतलब यहाँ पे पेरेंट क्लास का रेफरेंस और पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं यूज कर सकते हैं, ना ही पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट और पेरेंट क्लास रेफरेंस एंड चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट को यूज नहीं कर सकते हैं when we are using that method in another package. So yeah, we have to comment this line for no errors. ऑब्जेक्ट तो बना सकते हैं, like no issues, because this is the way to make the object, but we cannot call the method. तो मेथड ही कॉल नहीं करेंगे तो ऑब्जेक्ट बनाकर क्या ही फायदा, है ना। So I hope this is clear. I will suggest you to practice more, like you can make more classes, methods, and try this out, and hopefully this is clear. So yeah, thank you for watching the video. If you liked it, do like, share, and subscribe. And yeah, bye till then, bye everyone, let's meet in the next video. Don't you be afraid, everything will change. You and